देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। देखिए एक समुच्चय दिया है 1 2 3, ठीक है, में आर मतलब रिलेशन। आई क्या है, समुच्चय है। 1 2 2 2 सब रिलेशन दे दिए गए हैं कि कैसा रिलेशन है, ठीक है ना। निम्न में से सही उत्तर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना सही कौन होगा, ठीक है। तो पहले क्या दिया है, स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। दूसरा क्या दिया है, आर स्वतुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तीसरा क्या दिया है, सम्मित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। और चौथा क्या लिखा है, आर तुल्यता संबंध होगा, ठीक है बच्चों। तो स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, ये हम आप लोग उनको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो स्वतुल्य कैसे चेक करते हैं, सब जितने भी अंक दिए हैं समुच्चय में 1 2 3 सबका डबल होना चाहिए। देखिए 1 का डबल है 8 डबल है, 2 का डबल है 2 का भी डबल है, ठीक है ना। 3 का डबल है 3 का भी डबल है, इसलिए 8 स्वतुल्य है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं पूरा इसका सोल्यूशन के द्वारा चेक कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो चेक आसानी से हो सकता है कि सबका डबल स्वतुल्य है, ठीक है। अब 1, 2 है, देखना 2, 1 है कि नहीं है, नहीं है। इसका मतलब सम्मित नहीं है, क्योंकि समित के लिए A, B तो B, A होना चाहिए। 1, 2 है तो 2, 1 इसमें होना चाहिए था, जो नहीं है, इसका मतलब सम्मित नहीं है। और संक्रामक के लिए 1, 2 है तो 2, देखिए कहीं मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। आप देख लीजिए 1, 2 तो 2, 2, ठीक है ना। तो पुनः क्या आ जाएगा 1, 2। इसका मतलब ये हो गया कि स्वतुल्य भी है संक्रामक भी है लेकिन सम्मित नहीं है। अब लिख करके इसको देख लीजिए, विकल्प नंबर 20 सही है। इसको लिख के चेक करना, आप कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 1 1 2 2 3 3 जितने समुच्चय में नंबर दिए गए थे सबका डबल इस संबंध में है। देखिए 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, यह सब किस में है, आर में है, इसलिए आर क्या होगा, स्वतुल्य होगा। आर स्वतुल्य है, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक कब होता है, सम्मित कब होता है। तो 1, 2 आर में है, देखिएगा 1, क्योंकि 1, 2 आर में है, परंतु 2, 1 आर में नहीं है। देखिए 1, 2 आर में है, लेकिन जो 2, 1 है क्या आर में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आर सम्मित नहीं होगा। अतः आर सममित नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है ना। अब लास्ट नंबर पे आ जाइए, क्या संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक का नियम आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कि 1, 2 तो 2, 2 दे दीजिए, क्योंकि 1, 2 बिलोंग्स टू आर और 2, 2 ये भी आर में है, तो A, B तो B, C। तो अगला क्या आना चाहिए, A, C आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 1, 2 और 2, 2 तो कौन बचा, ये 2 से 2 से मुझे कैंसिल, तो 1, 2 आर में है। अरे भाई संक्रामक के लिए क्या देखते हैं, A, B और क्या देखते हैं, B, C आर में है, तो A, C भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हो जाता। देखिए एक समझिए B, एक समझिए B, C। तो 1, C आर में है कि नहीं है, 1, 2 देखिए आर में है, अतः आर क्या है, संक्रामक है। अतः आर क्या बच्चों, संक्रामक है। अब देखिए तो विकल्प नंबर कौन सी हो गया, बी, क्योंकि स्वतुल्य है संक्रामक है, हमने सिद्ध भी कर दिया, स्वतुल्य भी है और संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और 16वां भी उसको देख लीजिए, ओके, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, मान लें कि किसी समुच्चय n में एक रिलेशन दिया है A, B सच दैट A = B - 2, जहाँ B का मान क्या है, 6 से बड़ा है। तो ध्यान दीजिए 4 ऑप्शन दिया है, ये बता रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो पहला नंबर है वो है, दूसरा नंबर B है। तो पहले ही हमको बता चुका है कि B का मान 6 से बड़ा है, तो यहाँ 6 से बड़ा है नहीं, तो पहले ही से कहानी खत्म, ठीक। इसमें आ जाइए, इसमें B का मान 6 से बड़ा है, इसमें B का मान 6 से बड़ा है, इसमें भी B का मान 6 से बड़ा है। तो आप क्या करिए, पारी फरा चेक कर लीजिए, B वाला सही होगा कि C वाला कि D वाला, ओके। तो हम विकल्प की जांच कर दे रहे हैं, कर देखिए विकल्प
की जांच, न आए कोई आँच। ठीक है, तो विकल्प की जांच कर दे रहे हैं। अब पहला तो वैसे खत्म हो गया क्योंकि 2,4 और हमसे कहा बी का मान 6 से बड़ा, तो पहला तो एकदम 100% सही नहीं होगा। चलिए बी वाले पे आ जाइए। अगर हम बी की बात करते हैं तो विकल्प बी के देखिए, यहाँ 3,8 है जो आर में है, और हमारा जो संबंध वो क्या है, देखिए हमारा संबंध है ए बराबर बी माइनस 2। ठीक है, तो ए के स्थान है ये है, बी है। ए के स्थान पर 3 रखिए, बी के स्थान पर 8 रखिए, तो यहाँ 3 आया और यहाँ घटाइए 6 आया। क्या दोनों बराबर आया? तो LHS बराबर नहीं आया क्या? RHS, अतः विकल्प बी सत्य नहीं होगा, अतः बी सत्य नहीं है, यानी कि यह भी सही नहीं है। चलिए अब अगला चेक कर लीजिए बच्चों, सी को चेक करिए। तो सी में क्या है, यह 6 है, यह 8 है। ठीक है, तो जो पहला वाला नंबर है वो ए, दूसरा नंबर बी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिलेशन है, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। तो ए के स्थान पे क्या रखेंगे 6, यहाँ 6 रख दिए, बी के स्थान पर 8 रख दिए। ठीक, यहाँ 6, 8 में 2 गया कितना 6, तो दोनों पक्ष क्या आ गया बराबर, तो LHS बराबर क्या आ गया LHS, अतः विकल्प सी क्या है, सही है। तो चारों ऑप्शन में कौन सही हो रहा है, सी सही हो रहा है। तो लिखेंगे विकल्प सी क्या है बच्चों, सत्य है, विकल्प सी सत्य है। तो पूरा हमको आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो में ज़रा सी परेशानी हो, ठीक है ना, या समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है बच्चों, और दूसरे को भी शेयर करते रहिए, ठीक है, ताकि अगले बच्चे को भी फायदा है। वैसे तो कोई बच्चा नहीं चाहता अगले को फायदा हो, भाई पर्दार होंगे तो एकदम नहीं चाहेंगे, अदरवाइज आप चाहेंगे। ठीक है, तो शेयर भी करिए ताकि अगले को भी फायदा हो, नोट कर लीजिए।